जी। तो बताएं सपना जी, हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं टेली कॉलर के सेल्स स्क्रिप्ट वाले पार्ट की, जिसमें वो कैसे कहाँ से उनको लीड मिलती है, कहाँ पे वो देखते हैं एलएमएस में, कहाँ पे उनको दिखता है, वो कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। उसके बाद फिर मीटिंग फिक्स करने के लिए फोन करते हैं, तो क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और उसके बाद फिर मीटिंग फिक्स हुई या नहीं हुई, उसको कैसे फॉलो अप करते हैं। मीटिंग हो जाने के बाद, मीटिंग हुई या नहीं हुई ये देखने के लिए चेक करते हैं। फिर हो जाने के बाद क्या करते हैं, क्लाइंट से क्या बात करते हैं, उसको फाइनली सेल क्लोजर तक के क्या क्या चीजें रहती हैं, और क्लोजर के बाद क्या क्या चीजें टेली कॉलिंग के रूप में रहती हैं, वो आपको बतानी है डिटेल में। जी। जी सर। जैसे कि सर लीड्स जो हमें मिलती है वो हमें दो तरह से मिलती है। एक हमें मिलती है ऑनर के थ्रू से, जो वो बाय करते हैं किसी से। दूसरी दूसरी मिलती है हमें मार्केटिंग वाले के थ्रू से, जैसे वो कभी कभार मार्केट में गए हैं, फॉलो अप थोड़ा सा कम है तो उस दिन वो दो तीन साइट सर्वे कर लेते हैं। तो उनका भी साइट सर्वे हम ही देखते हैं। उनका साइट सर्वे का मतलब होता है वो साइट सर्वे में आर्किटेक्ट का नंबर, नाम, एड्रेस, साइट का एड्रेस एंड स्टेज, चार पांच चीजें वो लिख के देते हैं और हम वो एलएमएस में पुट कर देते हैं। उसके बाद जब ये डेटा आ जाता है, हम डेटा पुट कर देते हैं एलएमएस में, उसके बाद हम कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये लीड का स्टेज जानते हैं। स्टेज क्या है? वार्म है, कोल्ड है या हॉट है? वार्म का, कोल्ड का मतलब जो अभी ब्रेक वर्क चल रहा है। अभी अभी फाउंडेशन में ही बहुत टाइम लगेगा, 6 महीने साल भर टाइम लग सकता है। कोल्ड स्टेज में भी यही होता है सर, ब्रिक वर्क ही चल रहा है। वार्म स्टेज में हमारे चांसेस बढ़ते हैं। जो वार्म स्टेज से हम बात करना चालू करेंगे तो हो सकता है 15 दिन 1 महीने में हमारा टाइम आ जाता है मिलने का। तो पहले तो हम लीड की स्टेज। हाँ, एक बार हम यहाँ पे जरा सा रोकेंगे। हमें ये बताइए, आपने कोल्ड वार्म और हॉट तीन कैटेगरी है ना, तो इन तीनों का हाँ, क्या क्या मतलब है, इसको पहले एक्सप्लेन करिए। कोल्ड का मतलब हुआ सर जो अभी जैसे बेसमेंट से ही स्टार्ट हुआ है, अभी वो स्टार्ट ही हुआ है काम। अच्छा। उसमें अभी 6 महीने साल भर टाइम लग सकता है। तो अभी ब्रिक वर्क चल रहा है ना, कंक्रीट वाला और ब्रिक वाला काम चल रहा है, तो ब्रिक वो वर्क चल रहा है। हाँ, कोल्ड ब्रिक हो वर्क गया। चल रहा है। ठीक है। हाँ। और वार्म स्टेज में होता है सर, वो अभी प्लास्टर व्लास्टर नहीं हो रखा है, सिर्फ अभी छत पर ही है उसका भी। ठीक है। बट वार्म स्टेज में ये होता है ओपनिंग रेडी हो जाती है। ओपनिंग का मीन्स खिड़की दरवाजे का साइज बन गया रहता है। तो वार्म स्टेज में हमारे पास बीओक्यू आ सकता है। बीओक्यू का मतलब ड्राइंग आ सकती है, खिड़की दरवाजे का हाइट एंड विड्थ आ सकती है। उसके बाद फिर जो हॉट स्टेज होती है ना, वो होती है सर पत्थर प्लास्टर और पत्थर वर्क हो जाने के बाद वो हॉट पे चला जाता है। समझ गए। 3 स्टेज है लीड की। ठीक है, ठीक है, अब आप कंटिन्यू करिए आगे। हाँ। उसके बाद हम ये जानते हैं जो पहले ये जो लीड आई है वो आर्किटेक्ट का है, बिल्डर का है या फिर होम ऑनर का है। आर्किटेक्ट का बात करने का तरीका अलग होता है, होम ऑनर का अलग होता है। होम ऑनर जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, आर्किटेक्ट कम रिस्पॉन्स देते हैं, टाइम लगता है बट दे देते हैं। जैसे कॉल किया सबसे पहले, अब पहला जैसे हमने पहले आर्किटेक्ट को कॉल किया, फिर उनको हमने जैसे गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग सर, सर विक्टोरिया बाय एजीबी से बात कर रही हूँ, हमारी कंपनी अल्युमिनियम डोर विंडोज ग्लेजिंग फसाड में डील करती है। सर हमें एक सैंपल मीटिंग करनी थी शेड्यूल, हमें एक नया सैंपल आया हमारे पास, वो दिखाना है, उसके लिए क्या आप मिल सकते हैं? 30 सेकंड के अंदर करती है। अगर वो इंटरेस्टेड रहता है तो बोल देता है आप थर्मल ब्रेक करते हो, आप डीजीयू करते हो, आप स्काईलाइट करते हो। इंटरेस्ट दिखाता है, पाउडर कोटिंग कर। तो फिर हमें भी लगता है हम अपनी कंपनी के बारे में और बताएं और बताएं। तो मोस्टली अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो वो मीटिंग देते हैं। और अगर सेम डे नहीं मिला, 2 दिन 3 दिन बाद भी नहीं मिला, तो बोल देता है नेक्स्ट वीक कॉल कर लेना या फिर 15 डेज बाद कॉल कर लेना। मैम अभी टाइम लगेगा, अभी ब्रिक वर्क चल रहा है। तो हम उसको टाइम, नेक्स्ट टाइम डेट लिख देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगर उन्होंने मीटिंग दे दी
तो हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं, हम उनको जान आर्किटेक्ट के पास हमें कौन सी सैंपल भेजने हैं वो भी हम बताते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जो आप ये सैंपल लेके जाओगे और आर्किटेक्ट के पास प्रेजेंटेशन दोगे। अच्छा, जैसा आपकी बातचीत हुई होगी जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट शो किया हाँ होगा। ठीक है। जी, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक सीरीज है वो बेसिक सीरीज आर्किटेक्ट के लिए हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव अच्छा, जो जिसका लुक वाइज भी अच्छा हो, हम वो सजेस्ट करते हैं। और आर्किटेक्ट को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको ऑलरेडी नॉलेज होती है। बिल्डर के टाइम में सर, बिल्डर का होता है वो, जैसे हमने कॉल किया, हमने अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया, वो डायरेक्ट रेट पे आ जाता है। रेट पे जब आता है तब हम उनको रेट क्लियरिटी नहीं करते, बस हम बोल देते हैं सर हमारे पास बेसिक सीरीज जो है वो 800 से 1000 के बीच में है, बट एक बार सैंपल मीटिंग करते हैं उसके बाद हम आपको कुछ बता पाएंगे। 800 से 1000 क्या या मतलब? स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट क्या? 800 से 1000 पर स्क्वायर फीट हमारे पास है, क्योंकि वो यूपीवीसी और एल्यूमिनियम की कंपैरिजन करते हैं, तो हम यही बोलते हैं यूपीवीसी और एल्यूमिनियम में ज्यादा रेट का वेरिएंस नहीं है, 100 150 रुपए लेके ही चलते हैं बस। ठीक है, ठीक है, समझ गया। यूपीवीसी तो वैसे भी प्लास्टिक है, हम ऐसे बोल देते हैं यूपीवीसी प्लास्टिक है सर, वो साल दो कलर फेड हो जाता है, उसका लॉक टूट जाता है, तो हम अपनी ऐसे ही उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। फिर वो जब कन्विंस हो जाते हैं, बिल्डर भी ज्यादातर कन्विंस हो जाते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं सर आपकी जो ये साइट चल रही है, आप इस साइट पे मिलोगे या फिर आपका को ऑफिस में मिलोगे? वो बोल देते हैं मैडम आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को साइट पे भेज दो, वहां मेजरमेंट ले लेगा। मेजरमेंट का मतलब होता है डोर विंडोज का साइज ले लेना। ठीक है, तभी फिर वो ओपनिंग्स का बोलते हैं साइज वो डोर, ले लेते हैं ना? हाँ, और ओपनिंग का ड्राइंग भी साइज वही, लेने के लिए। साइज लेने का मतलब ड्राइंग बनाना ही है या ड्राइंग बनाना अलग है, साइज लेना अलग है? ड्राइंग बनाना सर एक तरह से ड्राइंग लेना ही है। हाँ, ड्राइंग लेना है ना, तो वो जा करके एक हाँ, ड्राइंग बना लेते हैं, उसमें साइजेस डाल देते हैं सारी ओपनिंग्स की। साइज डाल देते हैं, हाँ। ठीक है, ठीक उसके है। बाद फिर उसके बाद जब वो बोल देते हैं आप कोटेशन मिलना, तो फिर हम कोटेशन टीम बैकएंड टीम को दे देते हैं, फिर हम फॉलो करते हैं जो ये 1 से 2 दिन में हमें बन के आ जाए। बनने के बाद मैं फोन पे पहले भेज देती हूँ क्लाइंट को, फिर मैं हार्ड कॉपी निकाल के टाइम शेड्यूल करके सेल्स एग्जीक्यूटिव को सैंपल लेके भेजती हूँ, जो आप जाके टेक्निकल डिस्कस कर के आओ। तो एक सेकेंड रुकिएगा। तो जब आप इसको कोटेशन, जो जो लीड की डिटेल जो आती है उसको जब अपनी कोटेशन टीम पे भेजते होगे, तो आप उस जब वहां पे आकर के एलएमएस अपडेट करते होगे कि ये कोटेशन के पास बनने को पड़ा हुआ है इसका, ठीक है? हाँ तो जी, उसमें अपनी टीम से आप क्या फॉलो अप करते हो, किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते हो उनको, कोटेशन वाले टीम को? उसमें हम इंफॉर्मेशन ये शेयर करते हैं, अगर पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए जो लीड है वो बिल्डर का है, आर्किटेक्ट का है, होम ओनर का है। सेकेंड चीज होती है डोर विंडोज की हाइट विड्थ मैंने रखते हैं पहली बात। फिर हम सीरीज देते हैं, हम बिल्डर को बेसिक सीरीज देते हैं, क्योंकि बिल्डर पैसे के पीछे ज्यादा जाते हैं, इसलिए हम बिल्डर को बेसिक सीरीज देते हैं। बेसिक सीरीज में हम सजेस्ट करते हैं जो ग्लास कौन से देने हैं, सीरीज कौन से देने हैं, और मैच देनी है या नहीं देनी है, क्लाइंट का नाम नंबर एंड एड्रेस, ये 4 5 चीजें बेसिक चीजें हम शेयर करते हैं कोटेशन वाले टीम के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर कोटेशन वालों को आप अपनी कोटेशन टीम को फॉलो करते हो कि भाई ये जल्दी से जल्दी कोटेशन आ जाए। उसके हाँ, बाद जब आपके पास आ जाती है तो फिर आप क्या करते हो? फिर हम पहले तो क्लाइंट को भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ, फिर हम उनको बोलते हैं सर अब तो कोटेशन बन गया, वो रेट को लेके बोलते हैं तब, क्योंकि हम उनको उस टाइम में रेट नेगोशिएशन वाले नहीं देते, हमारा सिस्टम जनरेटेड जो प्राइस होता है हम वही उठा के देते हैं। तो हम उनको बोलते हैं सर अभी तो सिस्टम जनरेटेड प्राइस है, आप मिल लो एक बार सैंपल देख लो, पहले सैंपल पसंद कर लो, उसके बाद हम रेट नेगोशिएशन कर देंगे। फिर- फिर- तो फिर उसके बाद मीटिंग शेड्यूल करते हैं, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव को सैंपल कोटेशन का हार्ड कॉपी लेके भेजते हैं। अच्छा, टेक्निकल, हार्ड हार्ड कॉपी सेकेंड टाइम में भेजते हो? फर्स्ट टाइम में जो सिस्टम जनरेटेड है वो व्हाट्सएप पे भी भेज देते हो, फिर थोड़ा इंटरेस्ट शो हाँ करता है? तो क्योंकि ये तय हुआ था कि कोटेशन हार्ड कॉपी ही बाय हैंड लेकर के जाना होता है, तो हाँ, सेकंड जो कोटेशन बाय जब हैंड ही जाना है। हाँ, ठीक है। जी तो सर। एक बार रिवीजन के बाद आप भेजते हो कि भाई ये कोटेशन है, और ये रिवाइज्ड कोटेशन जब होती है तब आप भेजते हो बाय हैंड। हाँ, ठीक बहन है। कोटेशन भेजने के बाद सर वो हमारा फॉलोअप में चलता रहता है, हम उनसे टच में रहते हैं, बात करते रहते हैं, नेगोशिएशन होती रहती है। सर इतना ठीक है। हो गया, सर इतना कर लो, सर ऐसे कर लो। हम कैसे किसी भी तरह से ये चाहते रहते हैं क्लाइंट
हमारे क्लाइंट शोरूम आते हैं तो हमारे 90 से 95% उम्मीद रहती है जो हमारा ऑर्डर क्लोज हो सकता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें ये बताइए कि क्लाइंट को आपने कोटेशन भेज दिया, कोटेशन को आपने लगातार फॉलो किया, ठीक। उसके बाद फिर एक दो केस होंगे, फॉलो तो आप कर ही रहे हो, या तो वो आप आपको वो डील मिल जाएगी, और या तो फिर वो चली जाएगी। तो क्या होता है अगर नहीं, डील गई, अगर डील गई तो क्या करते हो? फिर आप क्या सिस्टम में चीजें कर रहे होते हो? और जब अगर आ गई तो कैसे डील पास ऑन डील करते हो डिलीवरी को? हाँ। डील अगर सर आ गई, अगर हमारा हमारे पास वो ऑर्डर आ गया, तो हम हाँ। पहले पेमेंट टर्म्स वगैरह क्लाइंट को समझाते हैं, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से कोटेशन में पहले हम क्लियर करते हैं पेमेंट टर्म्स। ठीक है, तो पेमेंट टर्म्स क्या और क्या है, फिर पे, कैसे हैं, हाँ कुछ सर हमें मैंने बताइए। किया था, उसको मतलब मुझे ना एक बार बात करते हैं सर। पेमेंट टर्म्स है सर 70 10 10 10। ठीक है, तो ऑर्डर जिस टाइम लेते हैं उस टाइम हम 70% ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर 10% टेन कब लेते परसेंट हैं? 10% अल्यूमिनियम डिस्पैच होने पे, 10% ग्लास डिस्पैच होने पे, और 10% इंस्टॉलेशन पे, पूरा इंस्टॉल करके देते हैं उसके बाद। अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आपने टर्म समझा दिए, पेमेंट टर्म समझा दिए, उसके बाद फिर? फिर हम ये भी समझा देते हैं सर, 25 से 30 डेज लगते हैं हमें डिस्पैच कर, मतलब डिलीवरी करवाने में, सारा इंस्टॉलेशन करने में 30 डेज तो लगते हैं, 25 से 30 डेज। तो पूरा डिलीवरी का जो भी होती हैं चीजें, वो आप उनको एक्सप्लेन करते हो? अपने पेमेंट टर्म एक्सप्लेन करा, ड्यूरेशन एक्सप्लेन कर दिया, और क्या क्या पार्ट है जो आप एक्सप्लेन करते हो कि ये चीजें आपकी डिलीवरी में ये चीजें होंगी? सर, ऑर्डर जब ऑर्डर फाइनल हो जाता है, हमने टोकन मनी ले लेते हैं, तो हम उनको सॉफ्ट ड्राइंग बना के देते हैं। सॉफ्ट ड्राइंग में सारी चीजें मेंशन होती है, एक एक नट बोल्ट भी उसमें मेंशन होती है, जो हमने कहाँ क्या यूज किया है, तो वो हैंडल चीज से आप ही लेके आप वो सब चीज आप कुछ। ही शेयर करते हो? पहले ये बता दो, वो आप ही शेयर करते हो? नहीं, वो हमारा काम नहीं होता है, वो उनका काम होता है हेड ऑफिस से। अच्छा, जो डिलीवरी डिपार्टमेंट के लोग हैं, अब यहाँ पे उनका काम है, आपका यहाँ पे कोई रोल नहीं रहता ना, ठीक, अब आपका हमारा रोल कोई नहीं है, तो हम कोई नहीं। एडवांस ले चुके हैं, हम क्लाइंट को समझा चुके हैं, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, पेमेंट टर्म समझाने के बाद फिर एडवांस लेने के बाद आपका काम खत्म हो गया, फिर आप हैंड ओवर टू डिलीवरी टीम में। हाँ, ठीक। और उसके बाद दोबारा जो पेमेंट टर्म्स है, जैसे 10% लेना भी है ना, वो हमारा काम नहीं होता, वो बैकएंड टीम, वो हेड ऑफिस वाले ही देखते हैं, उसमें हमारा कोई ठीक रोल है, नहीं होता। तो हमने बस अगर इस एडवांस ले लिया, क्लाइंट को समझा दिया। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अगर इस बीच किसी भी तरह का कोई कस्टमाइजेशन है, कुछ चीज बढ़ रही है, घट रही है, कोटेशन दोबारा मांगी जा रही है किसी और चीज के लिए, ठीक है, तो उसमें आपका रोल रहता है, या वो सीधे डिलीवरी टीम से ही डील करते हैं? वो कैसे होती चीजें? मोस्टली क्लाइंट डिलीवरी टीम से ही कांटेक्ट करते हैं, बट कोई कोई होते हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, जो मैडम साइज में ये हो गया, प्रॉब्लम इंक्रीज हो गया, डीजू ग्लास चेंज करनी है, मैश लगानी है, तो वो हम यहाँ से करवा के उनको रेट जो बढ़े, उनको भी पता है जो चीज वो एक्स्ट्रा बढ़वाएंगे उसका प्राइस भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो नॉर्मली हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो आप सेल सिस्टम अपडेट कब कब करते हैं? जैसे एलएमएस है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, और कब कब अपडेट करते हो? जैसे अगर वन हो गए, अगर हमने वन कर लिया, डील डील मिल गई हमें, तो आप सेल्स जो एलएमएस है उसमें क्या क्या चीजें करते हैं? सेल्स वाले में तो सर, पहले तो नेम नंबर एंड एड्रेस, साइट का स्टेज कहाँ का है, हाँ। एड्रेस, वो सब कुछ लिख के, उसके बाद फॉलो अप जो चलता रहता है वो तो चलता ही रहते हैं। बाद में जब वो ऑन हो जाता है तो फिर हम लिख देते हैं ऑर्डर क्लोज बाय एचबी, हमारा नाम, मतलब ऑर्डर क्लोज बाय हमसे हुआ है, और उसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और अगर क्लोज नहीं हुआ है तो लॉस्ट कर देते हैं, और अगर फॉलोअप चल रहा है तो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डेट चेंज करते रहते हैं, और इन तीनों ही हाँ, केस में एक्टिविटी कमेंट हाँ। में जो भी बातचीत चल रही है वो लिखते रहते हैं डेट वाइज। और आपने देखा होगा मेरे एलएमएस में ज्यादातर मैंने अभी तक उसको डेटा में से हटाया नहीं, क्योंकि सर हमारे पास ना बिल्डर और आर्किटेक्ट का जो डेटा है ना, वो कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जो अभी उनके काम नहीं। फॉलोअप्स लगे रहते, तो उनको हम, आप ये कह रहे हो कि जो होम ओनर हैं उनको तो घर बन गया, हम उनको लॉस्ट कर देते हैं,
लेकिन जो बिल्डर हाँ और आर्किटेक्ट है उनको कभी लॉस्ट नहीं करते, उनको 15 दिन या महीने भर बाद का फॉलोअप लगा करके बातचीत करते रहते हैं, हाँ, जैसे कि कभी कुछ ना किसी कुछ को व्हाट्सएप पे जैसे भेजते कभी, रहते हैं। हाँ जब भी जैसे हमारे अभी जैसे कोई फंक्शन होगा, अभी जैसे राखी आएगी, हम राखी का कुछ भेज देंगे, जन्माष्टमी का कुछ भेज देंगे, कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, मदर्स डे का भेज दिया, ऐसे करके कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लिया है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 250 क्लाइंट तो आ ही जाते हैं, एक साथ हाँ, 250 क्लाइंट को मैसेज चला जाता है। ठीक है, बढ़िया है। तो और कोई चीज है जो आप अभी बताना चाहती हैं टेलीकॉलर से बस यही रिलेटेड? होता है, बस एक ही टॉपिक होती है, अगर बिल्डर ने बोल दिया काम हमारा हो चुका है, अभी जरूरी नहीं, अभी मेरे को जरूरत नहीं है, तो हम उनसे ये भी पूछ लेते हैं, सर कोई दूसरी साइड हो जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट हो, या फिर सर आपको तो रिक्वायरमेंट होता ही रहता है, आप एक बार सैंपल तो देख लो। हम हम्म, ज्यादा प्रिफर करते हैं वो हमारा बस सैंपल देखे। हम ये पर्पज से काम नहीं करना चाहते जो हाँ मेरे हाथ में डायरेक्ट काम आ जाए। हम पहले रिलेशन बनाना चाहते हैं, जो पहले ठीक है। सैंपल देखे, पहले हमसे बात तो करे। हाँ, तो यानी कि एज अ टेलीकॉलर आपका जो प्राइमरी आउटपुट है वो मीटिंग फिक्स करना है जिसमें सैंपल दिखाया जा हाँ, सके। ठीक है, और तो मोस्टली जिसमें सर जो, सैंपल दिख जाती है ना, तो हाँ, क्लाइंट के यहाँ से आउटपुट भी आ ही जाता है। ठीक है। तो आप जिसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं वो सैंपल दिखाना ही प्रेजेंटेशन होता है? हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।